इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो ये 50% का टैरिफ अब 500% क्यों होने जा रहा है? ऐसा क्या हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप भारत 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 कर रहे हैं? Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. नरेंद्र मोदी ट्रंप का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर देश के फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा ने बहुत अच्छी बात कही। देखो, अमेरिका से पंगा लेने का क्या फायदा है सर? नुकसान तो मेरा होगा ना सर। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास समझने और भारत के व्यवहार को समझने में मुश्किल ये हो रही है कि आखिर यही भारत था 2010-2005 वर्ष तक तो ठीक था। ये अमेरिका को मना कैसे कर? ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। जी हां दर्शकों, हमारी अपनी ही इकोनॉमी को डेड बता दिया गया। हमारी अपनी ही इकोनॉमी के बारे में, हमारे अपने अर्थशास्त्र के बारे में कह दिया गया कि जी बर्बाद है, ये देश तो तबाह बर्बाद हो रहा है। कहने वाले लोग हमारे ही लोग थे, हमारे ही देश के नेता थे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस देश की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। कहने वाली लाइन ये भी कह दी गई कि देखना, ट्रंप डिक्टेट करेगा यूएस और इंडिया के बीच होने वाली ट्रेड डील। तो सवाल है कि जब इतना सब कुछ देश में ही रहने वाले लोगों ने कह दिया, तो क्या भारत हार गया? क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? क्या हमने मजबूरी में, जैसा पहले होता था, मजबूरी में आकर हमने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए, या फिर ऐसा कि हम कमजोर पड़ गए उनके सामने और हम क्या है, मजबूरी में दीनहीन गरीब बनकर हमने अमेरिका के सामने अपने हाथ ऐसे जोड़े और उनके सामने गिड़गिड़ाए कि माय बाप प्लीज ट्रेड डील कर लो? क्या हमने रोना धोना शुरू किया? आज के दौर में भारत ने ऐसा क्या किया है जो कहानी हमें आपको हर राष्ट्रभक्त को जाननी चाहिए। पहले एक बात बहुत क्लियर रखिएगा, अमेरिका अब हम पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। जी हां, 500%। यानी अमेरिकी बाजार से भारतीय प्रोडक्ट्स एक तरह से आउट हो जाएंगे। अब भी वो टैरिफ वहीं के लोग पे कर रहे हैं, लेकिन 500% अगर प्रोडक्ट जो है रेट बढ़ गया तो वो अमेरिकी बाजार में एक तरह से भारतीय प्रोडक्ट जो है अछूत हो जाएंगे। वो लोग जो 50% के बढ़े हुए टैरिफ को अब भी यूएस में पे करके भारतीय प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, निश्चित तौर पर 500% पे तो नहीं खरीदने वाले। अब जिस चीज की कीमत 500% बढ़ जाए, वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या हालत होगी ये समझिएगा। दूसरा, फिर राहुल गांधी जैसे नेताओं ने जो कहा कि भाई ट्रंप डिक्टेट करेगा, ट्रंप झुका देगा, मोदी डील करेगा, भारत की इकोनॉमी डेड है। जब इतना सब कुछ है और डोनाल्ड ट्रंप के, जैसा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने ट्रेड की बात की और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, मुझे नोबेल दे दो क्योंकि मैंने 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध रुकवा दिया। अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात इतने ही भरोसे के लायक है जैसा कि इस देश में कुछ नेता उनके बयान को कहकर कि जी उन्होंने कहा डेड इकोनॉमी, इसीलिए भारत की इकोनॉमी डेड है। अब सवाल यह है कि जब भारत जो है झुका हुआ है, तो यह 50% का टैरिफ अब 500% क्यों होने जा रहा है? ऐसा क्या हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप भारत 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 कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुएला में आर्मी घुसती है, तो वेनेजुएला की बात करते करते अचानक नरेंद्र मोदी और भारत की बात करने लगते हैं। And after They this, wanted to make me happy, basically. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. जैसे ही भारत में ये वाला बयान वायरल हुआ कि अरे नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला बयान दे दिया। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपने ही दिए गए बयान को हर घंटे बदल देते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप की बात पर कितना यकीन किया जाए या न किया जाए। मैंने आपसे कहा कि ये जो लड़ाई है, जो डिप्लोमेटिक वॉर है, एक तरह का ट्रेड वॉर कह लीजिए इसको, डिप्लोमेटिक वॉर कह लीजिए, या एक ऐसी लड़ाई जो सेना के जरिए नहीं लड़ी जा रही है,
जो अपनी बौद्धिक शक्ति के जरिए लड़ी जा रही है, निगोशिएशंस के जरिए लड़ी जा रही है, डिबेट बहस के तहत लड़ी जा रही है और अपने अपने देश के हितों को दोनों ही देश सामने रख रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसा बड़ा बाजार उसके प्रोडक्ट के लिए खुले, जबकि भारत भी चाहता है कि हमें विकसित देश बनना है तो हमें अमेरिका जैसे साझेदार की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे जो कोर सेक्टर है, क्या हम उन पर भी एक तरह से समझौता करेंगे या नहीं करेंगे? क्या अमेरिका चूंकि 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इस आधार पर निगोशिएशन होगा? या जब दो साझेदार, दो पार्टनर आपस में बैठते हैं तो बात बराबरी की होनी चाहिए। दर्शकों, ये उसी बराबरी वाली कहानी की बात है जो बार बार भारत अमेरिका को याद दिला रहा है कि सुनो, अगर हम पार्टनर हैं, अगर हम साझेदार हैं, तो तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तुमको हमारा मार्केट चाहिए, तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे देश में बेचना है, इसलिए हम बाजार तुम्हारे हिसाब से खोल दें, ऐसा नहीं होगा। तुम हमसे 50% टैरिफ तो वसूल रहे हो, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम हमसे यह कह रहे हो कि रशियन ऑयल तुम मत खरीदो, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ाते चले जाएंगे। यानी जो अमेरिका हम पर आज 50% टैरिफ ले रहा, क्यों? क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। अब वो कह रहा है कि हम उसको 500% कर देंगे। ये क्यों कह रहा? हमारे यहां कलाकार कह रहे थे कि मोदी डर गया, भारत सरकार डर गई, भारत अब रूस से ऑयल नहीं खरीद रहा। अरे भाई, ऑयल नहीं खरीद रहे हैं तो ये 500% का टैरिफ अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों लाने जा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि भारत ने अपने हितों से समझौता नहीं किया। भारत अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहा है। पहली बात बहुत क्लियर है, यह समझने वाली बात है। मैं क्या खरीदूंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, यह जितना निजी तौर पर हमारे आपके लिए स्वतंत्रता का विषय है, वैसे ही भारत के रूप में, जब देश के रूप में आप देखेंगे, यही बात भारत अमेरिका को बता रहा है कि भाई हम दुनिया के किस देश से क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, किस रेट पर खरीदेंगे, यह हम तय करेंगे। रशियन ऑयल भारत खरीदेगा या नहीं, यह वॉशिंगटन तय करेगा। वॉशिंगटन को लगेगा कि 50%, आप 1000% कर दो, आप इसको 1000% कर दो, क्या होगा? अमेरिकी मार्केट से भारत के प्रोडक्ट बाहर हो जाएंगे। भारत उसके लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहा है और ऑलरेडी इस बात के लिए भारत तैयार है, जैसे 99 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत तैयार था। भारत पर उस समय भी बहुत सारे सैंक्शन लगे थे। 1971 में जब हमने बांग्लादेश किया, आपका 7th फ्लीट आ गया था बंगाल की खाड़ी में, लेकिन बांग्लादेश फिर भी हो गया। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास समझने और भारत के व्यवहार को समझने में मुश्किल यह हो रही है कि आखिर यही भारत था 2010 2005 वर्ष तक तो ठीक था। ये अमेरिका को मना कैसे कर रहे हैं? वो वाली बात, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? डोनाल्ड ट्रंप को यही नहीं समझ में आ रहा है कि अरे भाई, यहां सिस्टम बदल गया है मेरे भाई। आप कह रहे हो कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, तो ग्रेट दोस्त कैसे बात करते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि वो बिजनेसमैन भी रहे हैं पहले, पॉलिटिशियन बाद में बने, इसीलिए उनको यह समझने में दिक्कत हो रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कह रही है, एग्री डेयरी कंटिन्यू टू बी बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये हमने आपको पहले ही बताया कि भारत सरकार ने कहा कि तुमको टेक्नोलॉजी पर बात करनी है, तुमको एआई पर बात करना है, तुमको साइंस पर बात करनी है, तुमको डिफेंस पर बात करना है, हर सेक्टर पर हम बात करने और मार्केट को खोलने को राजी हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जो हमारा डेयरी का सेक्टर है, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम उन कोर सेक्टर्स को नहीं छुएंगे। इसीलिए जो लोग ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी झुके, दिल्ली वॉशिंगटन के सामने नतमस्तक हो गया, कुछ नहीं हुआ दोस्त। अब ये ट्रेड डील होगी नहीं होगी, ये बात केवल और केवल वॉशिंगटन के ऊपर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो कह रही है वो लाइन बाय लाइन आपको समझनी चाहिए और आपको फिर ये समझ में आएगा कि भारत की तरफ से जो लोग भी निगोशिएट इसको कर रहे थे, उन्होंने भारत का पक्ष किस तरह से और किस स्वाभिमानी तरीके से अमेरिका पक्ष के सामने रखा, और फिर यह ट्रेड डील नहीं हुआ। कहां जाकर ट्रेड डील अटका है यह समझ लीजिए। रिपोर्ट यह कह रही है, द यूएस हैज बीन आस्किंग इंडिया टू ओपन अप a couple of sensitive sectors like agriculture and dairy, जैसा मैंने आपसे कहा, as a part of bilateral trade agreement, and this is the primary reason for the two countries
not able to close the bilateral trade talks despite being very near to the closure. समझ रहे हैं? एकदम साइन होने वाले थे, दस्तखत होता, बढ़िया पीसीवीसी होती, लेकिन एक दो जगह जाके बात अटक जा रही थी बार बार। अमेरिका कह रहा था कि आप हमारे जीएम कॉर्प्स के लिए खोलिए, क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमारे डेयरी सेक्टर को के लिए भी, प्रोडक्ट्स के लिए अपना डेयरी सेक्टर खोलिए। वो अपने गाय को खिला रहे हैं मांस भात, हमारे यहां गाय को हम माता मानते हैं। जीएम कॉर्प्स जो है वो फसल का बकायदा डीएनए बदल रहे हैं, जेनेटिक्स बदल दे रहे हैं। हमारे लिए, किसानों के लिए आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स के आने से किसानों के लिए बीज का संकट हो जाता, क्योंकि फिर जीएम कॉर्प्स से रिलेटेड जो बीज कंपनियां होती वही मार्केट में रह जाती। हम इसको नहीं खोल सकते थे। यानी बार बार कहानी कहां जाके उटक रही है, फाइल साइन होने से पहले दो सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर और डेयरी पर। आगे रिपोर्ट ये कह रहा है कि सेट अ गवर्नमेंट सोर्स का हवाला देते हुए रिपोर्ट में यह कहा गया है, द ऑफिशियल फर्दर सेड दैट द यूएस वांटेड इंडिया टू ओपन सम पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट। इतना ही नहीं, वी हैव बीन क्लोज टू द डील सेवरल टाइम्स, most of the terms have been negotiated, but they asked to open some sectors which are protected in India, even if partially. वो ये कह रहे थे कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप एग्रीकल्चर डेयरी नहीं खोल रहे, बड़ा गेट नहीं खोल रहे, छोटा सा गेट कहीं बना दीजिए। चलिए गेट नहीं बना रहे तो छोटा सा छेद कर दीजिए। कहने का मतलब पार्शियली, मतलब शर्तों के साथ खोल दीजिए, 5% दे दीजिए, 10% दे दीजिए, 20% जो भी है। भारत पार्शियली भी एग्री नहीं हुआ कि हम आपको सुई की नोक के बराबर अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचने की आजादी जो है नहीं देंगे। यह बार बार कहा गया और हर बार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है यही नए चीजों के साथ आती थी कि चलिए इस बार नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को ऐसे घुमाते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी टीम एक ही बात पर अटक जा रही थी, नहीं ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर साइड करिए, डेयरी सेक्टर साइड करिए, बाकी सारे सेक्टर्स पर बात करिए, खुले अंदाज से, खुले दिमाग से बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि आखिर बात कहां जाकर रुकी। उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रेड ट्रेड ट्रेड, मैं 500% लगा दे भाई, 1000% लगा दे। जो प्रोडक्ट पर तुम 1000% लगाओगे, अमेरिकी को खरीदना होगा तो पैसा अमेरिकियों को देना है। हमारे लिए दिक्कत यह है कि अमेरिका का बाजार एक तरह से फिर भारत के लिए अछूत हो जाएगा। भारत को विकल्प तलाशने होंगे, जिसकी तैयारी भारत ऑलरेडी कर रहा है, हमें इस बात का अंदाजा था कि आपको यह बुरा लग जाएगा कि हम आपको मना कर देंगे। वही कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? तो ये ईगो वाली प्रॉब्लम जो है वॉशिंगटन और के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, खुद उनका फाइनेंस सेक्रेटरी है, कॉमर्स सेक्रेटरी माफ करिए, वो कह रहा है कि भाई साहब मैंने सारी सेटिंग कर दी थी, आई सेट अप अ डील, सब सेट हो गया था, वो मान भी गए थे। इवन इसमें अगर ये मान भी गए थे का मतलब था कि इसमें फिर क्या नहीं होगा, एग्रीकल्चर और डेयरी भारत की बात पर अमेरिका मान भी गया था। इसमें क्या था करना, नरेंद्र मोदी को एक कॉल करना था, किसको? प्रेसिडेंट ट्रंप को। Closer, he does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. जी, केवल एक कॉल करना था नरेंद्र मोदी को और भारत अमेरिका के बीच एफटीए फाइनल हो जाता और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब हो जाती। लेकिन जो लोग खुले में कह रहे थे नरेंद्र मोदी झुक गए, नरेंद्र मोदी ऐसा, नरेंद्र मोदी वैसा, ट्रंप डिक्टेट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते रह गए भारत के फोन आने का। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको लगता था कि लगातार टैरिफ की घोषणाओं से उन्होंने जैसे जापान, फिलीपींस जैसे देशों को ब्लैकमेल कर लिया और जबरदस्ती ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लिया, वैसे ही भारत को ब्लैकमेल करके भारत से एफटीए करवा सकते हैं।
और लगातार वो टैरिफ्स इसलिए बढ़ाते रहे या फिर लगातार सीजफायर वाली बात करते रहे। क्यों? क्योंकि भारत से ट्रेड डील लेना था, कैसे भी दबाव बना कर लेना था, ब्लैकमेल करके लेना था। वो वाली बॉस वाली बात। अरे एक बार मैंने कहा करेगा कैसे नहीं, जहां से मैं खड़ा वहीं से लाइन शुरू। तो भाई अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ के हैं, डायलॉग हमारे यहाँ का है, हमसे बेहतर कौन जानेगा, जहां हम खड़े वहीं से लाइन शुरू। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल ही नहीं किया, कॉल नहीं किया तो डील नहीं हुई। यह बात खुद आपको सुनवा दिया ना मैंने। लुटनी साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई पूरा सेटिंग कर दिए थे, लेकिन मोदी साहब को एक कॉल करना था, मोदी साहब कॉल नहीं किए। अब मोदी साहब कॉल क्यों करेंगे? अब मोदी साहब आने वाले समय में, मैं आपसे बता दे रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया के नेता हैं, आने वाले समय में दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने से डरेगा। डरेगा का मतलब यह है कि बंद कमरे में दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या बातें हो रही हैं, जब आप पब्लिकली उसको दूसरे तरीके से पेश करोगे तो आदमी आपसे मिलने नहीं जाएगा। आपने डिप्लोमेसी के तमाम नियमों की ऐसी तैसी कर दी है, आपने विदेश नीति का मतलब ही बदल दिया है। इसीलिए लोग आपसे मिलने से घबराएंगे, फोन करने से घबराएंगे, क्योंकि आप दो लोगों की बातचीत को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो और बतलाते हो, और बदतमीजी के साथ बतलाते हो। डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है उस तरीके में हर कोई डील नहीं कर पाएगा। अगली रिपोर्ट है, हु सेज वी कांट बी फ्लेक्सिबल, इंडिया आइज न्यू मार्केट्स विद यूर ट्रेड डील। सीधा भाई हम फ्लेक्स नहीं होंगे, हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर में, हम और मार्केट ढूंढ लेंगे, हमको नहीं चाहिए आपका मार्केट। पीयूष गोयल का बयान है दिसंबर 2025 में, इंडिया विल नेवर ओपन अप इट्स डेयरी सेक्टर फॉर एनी कंट्री। अब अमेरिका को यह समझ नहीं आता, उनको लगता है हमारा नाम अलग से लो। अरे भाई एनी का मतलब हो गया दुनिया में जितने देश हैं सबके लिए है, आपके ये समझ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि आप वेनेजुएला कर लेते हो, आप ईरान कर लेते हो, आप भारत के साथ भी कुछ भी कर लोगे। बहुत कोशिशें हुई हैं, बस यही कारण है दर्शकों, जो इस सरकार का बिहेवियर है कि आप नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कुछ भी कर रहे हो। सामने वाले को लग रहा है अरे ये तो पहले डिक्टेट हो रहा था, अब हमसे डिक्टेट ही नहीं हो रहा, पहले हमारी बात सुन रहा था, अब हमारी बात सुनता नहीं है। तो क्या कोशिशें नहीं हुई हैं हमारे यहाँ? जो कुछ ईरान में हो रहा है या वेनेजुएला में जैसे सेना घुस गई, हमारे यहाँ सेना भेजने की हैसियत नहीं है, नहीं भेज पाएंगे तो और तरीके से प्रोटेस्ट करा के, सीए करा के, एनआरसी करा के। ये सारा बवाल क्या था? ये सब उसी हिस्सा का, वही सेगमेंट का हिस्सा था जहां सरकार को अपने लेवल पर लाया जाए, सरकार को ब्लैकमेल किया जाए कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके साथ ये करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ क्या हुआ? यही हुआ। नेपाल वाली सरकार के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान के इमरान खान के साथ क्या हुआ? जहां जहां जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनके साथ वो हो गया। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे यहां है 100 करोड़ 150 करोड़ लोग, माफ करिए, और बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में जो है तख्ता पलट इस लेवल पर कर पाना मुश्किल है। तो यही है थोड़े थोड़े दिन पे, लेकिन वो ट्राई करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी सत्ता में बैठा है, एक ऐसी सरकार बैठी है जो पहले कहती है हमारे राष्ट्र हित की बात है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका को यह बतलाया कि भाई ये रेड लाइन है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, और आप जिनके साथ करते हैं करते होंगे। हमारे साथ न्यू रूल ये है, जैसे पाकिस्तान के लिहाज से देखें, पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल हमने ये सेट कर दिया है कि आप हमारे यहां आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान का हाथ निकला तो फिर पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। बात एलओसी पे नहीं होगी, बात होगी कहां? इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, ऐसे बात होगी। तो पाकिस्तान को यह समझ आ गया है, पाकिस्तान ये समझ रहा है। नहीं समझेगा, करेगा तो फिर बातचीत उसी तरीके से होगी। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि ये जो बार बार अपने ही देश में रहकर लोग कहते हैं कि अरे देश झुक गया, भारत को अमेरिका ने ऐसा कर दिया, अरे डोनाल्ड ट्रंप ने हड़का दिया, इस पूरी बात पर कई बार हमें लगता है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कुछ कहते हैं, भारत की सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता, नरेंद्र मोदी पीसी करके क्यों नहीं धमका देते, नरेंद्र मोदी ट्रंप का जवाब क्यों नहीं देते। इस पर देश के फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक सामने वाले के बोलने की वजह से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है उसको जवाब देने की।
मेरी ये राय है, हमने बहुत सही जवाब, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने कहा शांति चाहते हैं। नहीं तो अमेरिका से पंगा लेने का क्या फायदा है सर? नुकसान तो मेरा होगा ना सर, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हमने उसकी आलोचना की ना कि हमने कहा भाई शांति होनी चाहिए। यूक्रेन रूस के साथ भी हमने वही कहा था। अब इसने ट्वीट भी किया ट्रंप ने कि मोदी साहब को चाहिए मुझे खुश करे। क्यों भाई, तू कौन होता है? दुनिया का तू शहंशाह है, सोचता है कि मैं हूं। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं ना। हर जो की चीज वो लिखता है उसका जवाब नहीं देते। वो ये भी जानता है सर, उसके लोग भी ये जानते हैं। और मैंने कई अमेरिकन कंपनीज के मालिक जो लोग हैं, सीईओज हैं, एमडीज हैं, कहते हैं कि देखिए चीन का मार्केट हमारे लिए खत्म है, यूरोप के पास पैसा नहीं है, आप ही तो बचे हैं, आपको हम नाराज नहीं करेंगे। तो क्या है, लोग तरह तरह की कहानी बताएंगे, आपको सुनाएंगे, लेकिन सच यही है कि 500% की तैयारी यूएस इसीलिए कर रहा है क्योंकि ना हम आज भी रशियन ऑयल पर पीछे हटे हैं और ना हम एफटीए में केवल थोड़े समय के फायदे के लिए हमने हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोला है। हमने उनको साफ मना कर दिया है और यही कारण है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो भारत से डील करें तो करें कैसे। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।